हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स। जो लास्ट लेक्चर था वहाँ पे हमने स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल जो था वो कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। वहाँ पे एक चीज़ आपने और ऐड करनी है, दैट इज़ मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स हैव एनाट्रोफस टाइप ऑफ ओव्यूल। क्लियर? जितने भी मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स हैं ना, उनमें एनाट्रोफस टाइप ऑफ ओव्यूल होता है। लास्ट लेक्चर में हमने जो डायग्राम किया था, वो जो डायग्राम था दैट इज़ द डायग्राम ऑफ एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल्स। वीडियो आएगी एक जिसमें हम टाइप्स ऑफ ओव्यूल करेंगे, वहाँ पे भी हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। लेकिन वहाँ भी आप अपने टॉपिक में ऐड कर लो कि मोस्ट ऑफ द ओव्यूल्स आर एनाट्रोफस टाइप ऑफ ओव्यूल्स। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो पीछे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर इतनी चीज़? चलो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, या फिर इसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, या हम इसे बोलते हैं मेगागेमेटोजेनेसिस। तो अब लास्ट हमने क्या किया था, एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के बारे में पढ़ा था। अब वही डायग्राम हम बना रहे हैं। बाइटैगमिक ओव्यूल था। बाइटैगमिक ओव्यूल का मतलब इस तरह से इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट थे, इन्हें हम क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट। और इंटेग्यूमेंट्स क्या हैं? दीज आर द प्रोटेक्टिव लेयर्स। दिस इज द चैलेजल एंड दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड। क्लियर इतनी चीज़? फिर अंदर यहाँ पे सेंटर में वी हैव न्यूसेलस। हियर वी हैव न्यूसेलस। दिस इज द न्यूसेलस। और इस न्यूसेलस के अंदर जितनी भी सेल्स हैं, दे ऑल द सेल्स आर डिप्लॉइड। कैसी सेल्स हैं भाई? डिप्लॉइड सेल्स हैं। अब फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनेगा? ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है? ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। अब इस ओव्यूल के अंदर यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है? न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर मास ऑफ सेल्स है, मीन्स बहुत सारी सेल्स हैं। इस मास ऑफ सेल्स में कोई भी एक सेल, सिंगल सेल, वो मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करेगी, और बाकी सारी की सारी सेल जो है वो एज अ फूड कंज्यूम कर ली जाएंगी इसी ओव्यूल के द्वारा, या फूड एज अ फूड यूज हो जाएंगी। क्लियर इतनी चीज़? तो अब इसमें से सपोज करो कि ये एक सेल ये वाली है ना, ये हमने ये वाली सेल पिक कर ली कि ये जो सेल है बाहर आप बनाएंगे यहाँ पे कि दिस इज द मेगास्पोर मदर सेल। आप फुल फॉर्म लिख लेना यहाँ पे, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है? इस न्यूसेलस के अंदर अब यहाँ पे जितनी भी कुछ डायग्राम्स बनाएंगे, एक्चुअल में वो सारी की सारी एक्टिविटी कहाँ हो रही होगी? इस न्यूसेलस के अंदर हो रही होगी। क्लियर? तो हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ तो बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हमने एक सेल को उठा के यहाँ रख लिया, और यहाँ पे देखेंगे कि अब किस तरह से फीमेल गैमीट्स बनेंगे। अब फीमेल गैमीट बनने का मतलब है कि एग का फॉर्मेशन कैसे होगा? वेरी सिंपल। तो वही देख रहे हैं कि एग का फॉर्मेशन किस तरह से होगा। आप फीमेल गैमीट भी बोल सकते हो, एग भी बोल सकते हो। क्लियर? या इसको हम एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स। ठीक है? और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट जो है दैट इज कॉल्ड मेगागेमेटोजेनेसिस। क्लियर इतनी चीज़? अब देखो हमने क्या किया, यहाँ से एक सेल को पिक कर लिया और इसका नाम क्या रखा? मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल। क्लियर इतनी चीज़? अब मेगास्पोर मदर सेल जो है ना, इसमें वन मियोटिक डिवीज़न होगी। वन
मियोटिक डिवीज़न। वन मियोटिक डिवीज़न का मतलब है कि इस सेल में अब क्या हो जाएगा, हमारा मियोसिस हो जाएगा। एक बार अगर इस सेल में मियोसिस होगा तो जब भी, मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी बताया हुआ है कि जब मियोसिस होता है तो एक सेल जो है, ये कैसी सेल है हमारी भाई, डिप्लॉइड सेल है। अब ये मेगास्पोर मदर सेल कैसी सेल है, दिस इज द डिप्लॉइड सेल है। अगर इनमें मियोसिस होगा तो ये 4 सेल्स में फॉर्मेशन हो जाएगा, 4 सेल का फॉर्मेशन होगा और दीज 4 सेल्स आर हैप्लॉइड इन नेचर। वही सेम चीज़ कहाँ होगी, यहाँ पे होगी। जब मियोसिस होगा मेगास्पोर मदर सेल में तो ये 4 सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। क्लियर, इतनी चीज़ बन गई है हमारी 4 सेल्स। ठीक है भाई, बन गई 4 सेल्स। और ये 4 सेल्स को हम टेट्राड बोल सकते हैं, तो हम इनको बोलेंगे मेगास्पोर टेट्राड। मेगास्पोर टेट्राड, क्लियर है। याद रखना है मेगास्पोर टेट्राड हमेशा ही कैसा होगा, इट ऑलवेज लीनियर। जब हमने मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन किया था तो वहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो टेट्राड बना था, माइक्रोस्पोर टेट्राड, उसके अलग अलग टाइप का था, लीनियर भी था, आइसोबाइलेटरल भी था, अलग अलग टाइप का था, ठीक है, डेक्यूसेट भी था। लेकिन जब फीमेल गैमेटोफाइट बनता है उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ लीनियर, इसी तरह से ये 4 सेल आपस में अरेंज होती हैं, तो हम बोलते हैं मेगास्पोर टेट्राड। और ये क्या है, लीनियर है। और सारी की सारी सेल्स कैसी हैं, ये वाली सेल कैसी होगी, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड। तो हमारा मेगास्पोर टेट्राड में जितनी भी सेल्स हैं, दीज ऑल सेल्स आर हैप्लॉइड इन नेचर। जब भी आप इसको ड्रॉ करोगे, अब देखो हम मेंशन करेंगे यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड कौन सा है एंड चैलिजल एंड कौन सा है। तो आप माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड दिस इज द चैलिजल एंड। क्लियर। अब देखो भाई, मीन्स ये सारी की सारी स्ट्रक्चर को अगर मैं यहाँ रख दूँ तो यहाँ पे ये 4 सेल्स हों तो नीचे वाला कैसा है, माइक्रोपाइलर एंड है, ऊपर वाला कैसा है, चैलिजल एंड है। तो उसके बेसिस पे हमें ये लिखना जरूरी है, ये आप लिखना माइक्रोपाइलर एंड दिस इज द चैलिजल एंड। कंप्लीट लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप एम और यहाँ सी लिखते हो देन तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर इतनी चीज़। अब नेक्स्ट क्या होगा इसके बाद में, इसके बाद में अब हमारे पास ये 4 सेल्स हैं, जिन 4 सेल्स में आउट ऑफ विच दीज 3 मेगास्पोर सेल्स डीजनरेट, ये क्या हो जाएंगी, डीजनरेट मीन्स खत्म हो जाएंगी, डीजनरेट हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ एरो लगा के लिखती हूँ, डीजनरेटिंग या डीजनरेट मेगास्पोर मीन्स ये इनका कुछ काम नहीं है, ये गए खत्म। बचा कौन सा हमारे पास, ये वाला, यही बचा हमारे पास। तो इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सर्वाइविंग मेगास्पोर, सर्वाइविंग मेगास्पोर। क्लियर इतनी चीज़, सर्वाइविंग मेगास्पोर। अच्छा बच्चे, मुझे पता है ये मार्कर्स जो है वो थोड़ा सा फाइन इनका निब नहीं है, तो मैंने कर रखे हैं और ऑनलाइन तो थोड़े टाइम में आ जाएंगे, तो अभी थोड़ा सा इसी से ही चलाओ। बाकी मैं जो भी वर्ड्स लिख रही हूँ मैं उनको रिपीट कर रही हूँ। दिस इज़ द सर्वाइविंग मेगास्पोर। क्लियर इतनी चीज़। ये तीनों के तीनों कैसे हैं, डीजनरेट मेगास्पोर या डीजनरेटिंग मेगास्पोर्स मीन्स ये खत्म। और बचा हमारे पास क्या, सिर्फ एक सेल बच गई है। अब नेक्स्ट एरो लगा के हम क्या करेंगे, इस एक सेल को ले लिया, कैसी सेल थी ये, सबसे पहले हैप्लॉइड सेल थी। अब इस हैप्लॉइड, यहाँ से बच्चे ध्यान से समझना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस जगह पे आके। अब ये जो हैप्लॉइड सेल है ना, ये 3 बार माइटोसिस करेगी। कितनी बार ये सेल माइटोसिस परफॉर्म करेगी, 3 टाइम्स। तो अब यहाँ पे माइटोटिक डिवीज़न होगा, माइटोटिक डिवीज़न, ठीक है। और माइटोटिक डिवीज़न होगा मीन्स इसमें क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस। अब व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। अब जब ये छोटी सी सेल 3 बार माइटोटिक डिवीजन करेगी तो पहला तो
इसका साइज इंक्रीज होगा। दूसरा, जब ये एक न्यूक्लियाई है, ठीक है, ये जब माइटोसिस परफॉर्म करेगी, 3 टाइम माइटोसिस परफॉर्म करेगी, तो टोटल हमारे पास कितनी सेल्स बनेंगी, न्यूक्लियाई कितनी आएंगी टोटल आएंगी हमारे पास 8 न्यूक्लियाई। यहाँ जब ये एक सेल 3 बार माइटोसिस परफॉर्म करेगी तो वी विल गेट 8 न्यूक्लियाई। अब देख लो भी कैसे 8 न्यूक्लियाई, अगर नहीं यहाँ पे क्लियर हुआ तो देखो। अब ये वाली सेल को आप यहाँ ले रहे हैं, ठीक है, तो ये रही हमारी सेल। अब देखो फर्स्ट माइटोसिस होगा तो ये होगी फर्स्ट माइटोसिस। माइटोसिस में हमेशा एक सेल जो है वो कितनी सेल्स में डिवाइड होती है, 2 सेल्स में डिवाइड होती है। तो इसकी सबसे पहले तो फर्स्ट माइटोसिस हुई, 2 सेल्स बन गई, ठीक है। अब ये 2 सेल्स में सेकंड माइटोसिस होगा, ये सेल भी माइटोसिस परफॉर्म करेगी, ये भी माइटोसिस परफॉर्म करेगी। अब जब ये सेल माइटोसिस परफॉर्म करेगी तो एक सेल से 2 सेल बनेंगी या नहीं बनेंगी, बिल्कुल बनेंगी। अब ये सेल माइटोसिस परफॉर्म करेगी तो 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसने भी सेकंड माइटोसिस परफॉर्म किया। फिर मैंने कितनी बोल ली यहाँ पे, 3 माइटोसिस, 2 माइटोसिस हो गई सेल की। अब कितनी कौन सी लास्ट वाली होगी, थर्ड माइटोसिस, ठीक है। अब ये जो सेल है ये माइटोसिस करेगी तो माइटोसिस में एक सेल कितनी सेल्स में डिवाइड हो जाती है, 2 सेल्स में डिवाइड होती है, हैप्लॉइड, ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन हो गया। ये हैप्लॉइड है तो आगे भी तो हैप्लॉइड ही बनेगा ना, क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन हो गया माइटोसिस जो है। ये जो है ये भी 2 सेल्स में डिवाइड हो गई। अब देखो थर्ड हो गया इसमें भी, अब इसमें भी तो थर्ड माइटोसिस होगा तो ये भी कितनी में डिवाइड होगी, 2 में। इसमें भी तो माइटोसिस होगा तो ये भी कितने में डिवाइडेड होगी, 2 में। तो जब 3 माइटोसिस, एक यही सेल थी, इसी को मैंने यहाँ लिख के डिटेल में बताया, एक यही सेल थी, इसने 3 बार माइटोसिस करके, अब देखो कितनी सेल्स आ गई, 2 2 4 6 और 8, तो टोटल ये कितनी सेल्स आ गई हमारे पास, 8। और मैंने यहाँ डॉट में इन 8 सेल्स को बना दिया। क्लियर है। अच्छा 8 सेल्स में भी क्या, अब मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है किसकी होगी, कैरियोकाइनेसिस। अब यहाँ तो मैंने आपको माइटोसिस समझाने के लिए देखो मैंने ये ऐसे सेल बना दी ताकि आपको क्लियर हो जाए, लेकिन डिवीजन किसकी हो रही है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है। यहाँ पे समझ में आई इतनी चीज़, देखो फिर से मैं बता देती हूँ। यहाँ पे देखो मैंने आपको क्लियर करने के लिए, समझाने के लिए कि एक सेल है तो वो 2 में डिवाइड होगी, फिर ये इस 2 में डिवाइड होगी, यही होता है ना माइटोसिस। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, माइटोसिस तो हो रही है लेकिन किसकी हो रही है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में हो रही है। मीन्स साइटोकाइनेसिस वगैरह नहीं हो रही, सेल का डिवीजन नहीं हो रहा है, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है। न्यूक्लियस ही 3 बार माइटोसिस को परफॉर्म कर रहा है। तो जब न्यूक्लियस 3 बार माइटोसिस परफॉर्म कर रहा है तो आप क्या करोगे, फिर ये न्यूक्लियाई रही आपकी। मीन्स आप समझने के लिए ये एक, ये रही 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टोटल वी हैव 8 न्यूक्लियाई। तो उसके बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे कितनी न्यूक्लियाई आ चुकी हैं भाई, 8 न्यूक्लियाई आ चुकी हैं। क्लियर इतनी चीज़। फिर हम लिख देंगे दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड दिस इज द चैलिजल एंड। क्लियर। फिर अब क्या होगा, ये बन गया इतना। अब इसके बनने के बाद में अब होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा अब ये सेल्स के पास अपनी क्या आना शुरू हो जाएगा, सेल वॉल आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो इसी को ही बना लो, यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब क्या होगा, 3 सेल्स, अब देखो ये 3 सेल्स जो हैं, ठीक है, ये 3 सेल्स तो चैलिजल एंड की तरफ चली जाएंगी, तो पहले बना लो। जब ये 3 सेल्स चैलिजल एंड की तरफ जाएंगी तो विद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन प्रॉपर इनके पास क्या होगा, मेम्ब्रेन्स होंगी। तो ये 3 सेल विद प्रॉपर मेम्ब्रेन के साथ चैलिजल एंड की तरफ चलेगी। इनको हम बोलते हैं, तीनों की तीनों को ही एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल्स। क्लियर, ठीक है। चलो फिर ये 3 सेल्स ये दिख रही हैं,
ये 3 सेल्स माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आ जाएंगी, विद इनके चारों तरफ क्या होगा, इनकी सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। तो अब ये 3 सेल्स ये आ गई भाई, लगा दो यहाँ पे 1 2 3 आ गई। अब जिनमें से ये 2 दिख रही हैं साइडों वाली जो सेल्स हैं, ये जो 2 साइडों वाली सेल्स हैं इन्हें हम कहते हैं सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स। और जो ये सेंटर की सेल दिखाई दे रही है, दिस वन, दिस सेल, क्लियर, दिस इज कॉल्ड एग। इसे हम क्या बोलते हैं, एग। बताओ फीमेल गैमीट एग बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। दिस इज आवर फीमेल गैमीट, ठीक है, पौधे का फीमेल गैमीट है। अब इधर से बताओ कितनी सेल्स और बच गई, एक ये बच गई और एक ये बच गई, ये दोनों बच गई। तो ये दोनों की दोनों सेल्स कहाँ आएंगी, यहाँ इसके सेंटर में, और इन्हें हम क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। क्लियर इतनी चीज़, ठीक है। तो अब देखो हुआ क्या था, हमारे पास ये हैप्लॉइड सेल थी, इसने 3 बार माइटोटिक डिवीज़न किया, लेकिन उस माइटोटिक डिवीज़न में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस ही 3 बार डिवाइड हुआ है, इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ है। जब न्यूक्लियस का डिवीज़न हुआ तो ये जो एक न्यूक्लियाई था, ये टोटल कितने हो गए, तीसरी बार डिवीज़न में 8 हो गए, जिनमें से 3 जो न्यूक्लियाई थी वो तो किस एंड की तरफ चले गए, इस चैलेजल एंड की तरफ चले गए, और 3 न्यूक्लियाई कहाँ चले गए, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चले गए। अब जो चैलेजल एंड की तरफ चले गए उन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हैं उन्हें हम, उनमें से जो साइडों के 2 हैं उन्हें हम बोलेंगे सिनर्जिड्स, एंड सेंटर का जो है उसे हम बोलेंगे एग। और फिर बची हमारे पास दीज 2, और इनको हम बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। क्लियर इतनी चीज़। अब उसके बाद में ये जो सिनर्जिड्स ही है ना, इसी जगह पे ही आपको फिंगर लाइक इस तरह की स्ट्रक्चर्स भी दिखाई देंगे, लाइक दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। मैं ब्लू से ड्रॉ कर देती हूँ, यहाँ से नहीं दिख रहा होगा तो, लाइक दिस, ठीक है। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या बोलेंगे हम इसको, फिलीफॉर्म एपरेटस। क्लियर इतनी चीज। एग एंड सिनर्जिड, एग एंड सिनर्जिड, इनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं, आप लिख लो, एग और सिनर्जिड को कलेक्टिवली बोलते हैं एग एपरेटस। क्या बोलेंगे, एग, यहाँ लिख रही हूं मैं, इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, एग एपरेटस। क्लियर इतनी चीज, किसको, इनको कलेक्टिवली कहते हैं एग एपरेटस। समझ में आ गई इतनी चीज भी। अब देखो, अब हमारे पास ये पूरी की पूरी जो आई है स्ट्रक्चर, अब इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गेमेटोफाइट। ये पूरी स्ट्रक्चर आ गई, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक, या हम इसे क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। या हम इसे बोलते हैं 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल। अब बताती हूँ 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल भी कैसे है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने का जो एम्ब्रियो सैक है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, एम्ब्रियो सैक जो है उसमें कितनी न्यूक्लियस और कितनी सेल्स होती हैं, तो वो कहता है कि इसमें ये इट इज़ कॉल्ड, इसका जो एम्ब्रियो सेल इज ऑल्सो कॉल्ड 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड, ठीक है। 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड। क्लियर इतनी चीज़, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड हम इसे बोलते हैं। अब देख लेते हैं अभी 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल कैसे बोलते हैं। सबसे पहले तो न्यूक्लियस को ही आप करो, न्यूक्लियाई कितनी है, देखो 3 न्यूक्लियाई ये गई ऊपर की तरफ, 3 न्यूक्लियाई ये गई, 6 और 2 न्यूक्लियाई ये रही, तो टोटल 8 न्यूक्लियाई हो गई एक ही सेल के अंदर, या नहीं हुई हैं, हो गई हैं, तो 8 न्यूक्लियाई। 7 सेल्ड कैसे, अब देखो ये इनके पास तो ये सेल वॉल आ गई ना, 1 2 3, तो 3 सेल ये रही और 3 सेल ये रही, 3 और 3 कितनी हो गई, 6,
3 3 6 हो गई, ठीक है। और एक ये पूरी की पूरी सेल जिसके पास ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, तो 6 + 1 कितनी हो गई, 7 हो गई। देखो 3 तो 3 तो ये वाली सेल्स जिनके सराउंड में क्या है, मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, और 3 कौन सी हो गई, ये वाली, और एक ये पूरी की पूरी सेल जिसके पास ये सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई बिगर सेल जो है, तो टोटल 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियाई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस डायग्राम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, अकेला सिर्फ सिंगल डायग्राम भी पेपर में पूछा जाता है, या यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है कि एम्ब्रियो सैक जो है ना वो कितनी सेल्ड कितने न्यूक्लिएटेड है, तो वो 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड होता है। सच टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज ऑल्सो कॉल्ड पोलीगोनम एम्ब्रियो सैक, पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, या मोनोस्पोरिक भी बोलते हैं। मोनोस्पोरिक मीन्स क्योंकि एक ही एम्ब्रियो सैक में देखो कितनी सारी न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, तो हम इसको मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। दूसरा, यहाँ पे हमने सिनर्जिड सेल्स की साइड में फिलीफॉर्म एपरेटस बनाया है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस एपरेटस, ये जो एपरेटस है ना, दिस एपरेटस हेल्प्स टू गाइड द पोलन ट्यूब। जब पोलन ट्यूब आएगी हम उसको भी करेंगे, पोलन ट्यूब को गाइड करता है कि ये सिनर्जिड सेल्स यहाँ प्रेजेंट है और पोलन ट्यूब वहाँ से मेल गैमीट लेके आती है, और फिर ये कहाँ करेगी, एग के पास मेल गैमीट्स को रिलीज करती है पोलन ट्यूब। क्लियर इतनी चीज़, तो ये तो था आज का हमारा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।